है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी वेरिफिकेशन के लिए देने हैं और आपके मेडिकल कार्ड के ऊपर कि आपको किस तरह का अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वहां पर सबमिट करना होगा। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है फीस के ऊपर कि आपको कितनी फीस पे करनी होगी। अगर आप अपनी सीट विड्रॉल कर लेते हैं तो आपको कितना अमाउंट आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो इस चीज के ऊपर बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं पहले भी अपनी वीडियो में थोड़ा सा बता चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो ही डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बना दी जाए, जिसमें डॉक्यूमेंट्स और फीस के बारे में ही बात की जाएगी बस। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेकिन डॉक्यूमेंट से पहले मैं बात कर देना चाहता हूँ फीस के बारे में, क्योंकि फीस को लेकर भी बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। जो आपको फर्स्ट राउंड में फीस भरनी है, जैसे कि आपका जो 15 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, आपका 15 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, उसमें आपको प्रेफरेंस जो आपने भरी थी उसमें से किसी ना किसी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो आपको विद इन 16 to 21 के बीच में आपको फीस भरनी पड़ेगी अपनी। वो होगी 40,000 रुपीज। अब मुझे सुबह एक मैसेज आया एक लड़की का, तो उसने मुझे बताया कि कुछ यूट्यूबर्स या उन्होंने कहीं से उन्हें सुनने को मिला है कि आपको पहले अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने, जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद एक लिंक आएगा, उसके बाद आपको फीस भरनी है। तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। आप NCHMCT की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। पोर्टल दिया हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। पोर्टल का नाम है NCHM काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस 2020। तो उसमें आप पेज नंबर 5 पे आ जाइए और उसमें आप साफ साफ पढ़ सकते हो। उसका लास्ट पॉइंट आप पढ़ना, कैंडिडेट हु आर अलाउडेड अ सीट विल हैव टू अपलोड देयर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड पे द सीट एक्सेप्टेंस फी ऑनलाइन आफ्टर सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट योर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट। मतलब कि जब आप फीस भर देंगे उसके बाद ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने स्टार्ट किए जाएंगे। तो ये NCHMCT हर साल करता है, पहले फीस लेता है उसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना स्टार्ट करता है। नहीं तो ये सिनेरियो बन जाता है, कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स डाल देते हैं, किसी की सीट ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन लास्ट में फीस नहीं भर पाते हैं, जिसके करके NCHMCT की एक सीट बर्बाद हो जाती है। जिस चीज को रोकने के लिए वो ये चीज करवाते हैं, आपसे पहले बोलते हैं अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, स्कैन करवा के अपलोड करना होगा आपको NCHMCT की वेबसाइट पर। तो उसके बारे में भी हम डिटेल वीडियो बना देंगे आप लोगों का रिजल्ट आने के बाद। तो उससे पहले आप सिर्फ जान लीजिए आपको क्या क्या करना है। तो उस पोर्टल पे आप जैसे ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने, आपके जैसे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आपको फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे ही आप अपने 40,000 रुपए सीट रिजर्वेशन के रूप में भर देंगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, कोई भी रिपोर्टिंग सेंटर जो भी NCHMCT करेगा उसमें हमारा कोई रोल नहीं होगा। NCHMCT का कोई भी रिपोर्टिंग सेंटर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देगा, लेकिन आप टाइम टू टाइम अपने चेक करते रहिए। अगर उनको कोई भी आपके डॉक्यूमेंट से कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, उनको कोई इंक्वायरी होती है आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो वो आप लोगों को वहीं पर ही एक मैसेज कर देंगे कि आप अपने इस डॉक्यूमेंट को रीअपलोड कर दीजिए, या फिर इसकी क्लियर इसको स्कैन करके इसकी दोबारा से इसको अपलोड करिए, या इसमें इस चीज की प्रॉब्लम है इसको जल्दी से जल्दी करेक्ट करवाइए और फिर से अपलोड करिए। वो वहां पर आप लोगों को बता देंगे। और अगर आपका डॉक्यूमेंट एकदम सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है तो आपको जो भी आपको कॉलेज मिला है वहां पर आपकी सीट अलाउटमेंट हो जाएगी। तो ये थी पूरे फर्स्ट राउंड की बात। अगर जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाता है उनका क्या सीन है। अब बात करते हैं सेकेंड राउंड की। तो सेकेंड राउंड में आपको पहले ही फीस पे करनी पड़ जाएगी। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करने से पहले ही आपको जो है पे करनी होगी वहां पर, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग से पहले ही। में जिन लोगों ने मुझसे रिफंड की बात करी, तो रिफंड के बारे में अभी जो NCHMCT ने सिर्फ 2 लाइन ही डाली है अपने उस पोर्टल में। लास्ट का बिल्कुल एकदम लास्ट पेज पे 10th पॉइंट है, विड्रॉल ऑफ अलॉटमेंट सीट एंड रिफंड रूल। कैंडिडेट कैन विड्रॉल from the allotment seat after first round of counseling during the specified period. They will be entitled for refund as per refund policy 2020। मतलब कि यहाँ पर उन्होंने कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि वो कितना रिफंड करेंगे। हालांकि इसके जो ऊपर 2-3 पेज हैं वहां पर उन्होंने लिखा कि वो 2,000 रुपए काट कर आपके 30,000 रुपीज वापस कर देंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक क्लियरली बात लिखी है कि ये बात सिर्फ एकदम फर्स्ट राउंड के लिए लागू होगी। अगर फर्स्ट राउंड में अपनी सीट विड्रॉल करना चाहते हैं, आप NCHMCT से एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आप अपनी सीट विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेकंड राउंड में फीस पे कर देते हैं तो उसके बाद आपका सीट विड्रॉलेशन नहीं हो सकता है। आपके 40,000 रुपीज सबमिट हो जाएंगे जो कि नॉन विड्रॉलेबल होंगे। फिर से रिपीट कर देता हूं मैंने अभी भी क्या बताया फीस के बारे में। तो ओवरऑल मैंने ये बताया है कि जैसे कि आपको फर्स्ट राउंड में आपका रिजल्ट 15 तारीख को आ जाएगा, उसके बाद आपको 16 तारीख से 21 के बीच में आप कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं NCHMCT की वेबसाइट पे। वहां पर एक न्यू पोर्टल खुल जाएगा, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। जिनको भी कॉलेज मिलता है उन बच्चों के लिए ये वाली चीज खुलेगी। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन तो आप कर चुके हैं, जैसे ही आप उस पर अपना लॉग इन करेंगे उसके बाद आपको दिखेगा कि आपको इस कॉलेज में सीट मिल गई है। वहीं पर ये ऑप्शंस आ जाएंगे
कि अगर आप इस कॉलेज को लेना चाहते हो तो अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए अपलोड करिए। आप जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको वो फीस पे करने के लिए बोलेंगे। जब तक आप फीस पे नहीं करेंगे तब तक वो लोग आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना स्टार्ट नहीं करेंगे। और अगर आप फीस पे कर देते हैं उसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि वो आपकी सीधा सीट कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। वो लोग आपको एक मैसेज करेंगे कि आपके इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हमको कोई भी क्वेश्चन है या क्वारीज है, वो क्वारीज आपको भेज देंगे, तो आप उसका आंसर उनको रिप्लाई कर सकते हैं या फिर आप उनको अपने कोई भी नया डॉक्यूमेंट भी रिप्लाई कर सकते हैं अगर आपने बनवाया है। तो यहाँ पर टोटली आपका एडमिशन हो जाएगा इस तरह से। फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाता है लेकिन वो किसी भी कारण से फीस जमा नहीं कर पाता या डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवा पाता है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, वो सेकंड राउंड में भी अप्लाई फिर से कर सकता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ सेकंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग से पहले ही एडवांस में ही फीस पे करनी पड़ेगी। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो डॉक्यूमेंट्स को लेके भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों के माइंड में क्रिएट हो गई, तो उस पर हम सीधा से NCHM-CT ने अपने पोर्टल पर डाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट या फिर जिनके पास, या फिर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो 10th का सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, क्योंकि इंडिया में एक रूल है कि आपकी 10th की जो मार्कशीट है या फिर जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है वो दोनों ही सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो सेकंड उन्होंने मांगा है 12th का पासिंग सर्टिफिकेट या फिर जिसको सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। इस पर अपनी जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है अभी तक मिला है उनके स्कूल से, तो अपने डिगी लॉकर एक ऐप है, आप लोग जानते ही होंगे कि CBSE वहां पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा है, तो वहां से अपना डाउनलोड करके वो भी अपलोड कर सकते हैं। और जिनके पास नहीं मिला है तो वो एक बार मार्कशीट के बारे में NCHM-CT को कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं क्या उसकी जगह मार्कशीट डाल सकते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ मेन पर्पस ये है कि वो आपके 12th के सर्टिफिकेट से आपके नेम की स्पेलिंग, आपके पेरेंट्स के नेम की स्पेलिंग और आपकी परसेंटेज चेक करेंगे। और आपके नेक्स्ट मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर तो इन्होंने अपने मेडिकल का भी एक फॉर्मेट डाला हुआ है कि इनको किस हिसाब से मेडिकल फॉर्मेट चाहिए। लेकिन गाइस जरूरी नहीं है कि आप इसको ही फॉलो करें, आप अपने किसी भी नजदीकी डॉक्टर से भी मेडिकल बनवा सकते हैं। उसमें जो मेन चीज है वो ये मेंशन होनी चाहिए कि आप एकदम फिजिकली फिट हैं, आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को मेंशन किया होना चाहिए, और आपको किसी भी तरह की एलर्जी नहीं है, वो अगर एलर्जी है तो वो भी मेंशन किया होना चाहिए। तो ये आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से भी बनवा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल से ही बनवाएं जहां पर बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, इस वाले फॉर्मेट को अगर देखा जाए तो इसमें 3-4 तरह के तो इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं जिनके लिए आपको एक स्पेसिफाइड टेस्ट करवाना पड़ेगा, जो कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाएगी। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग अपने किसी नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल से एक छोटा सा मेडिकल बनवा लें जिसमें लिखा हो कि आप फिजिकली फिट है, आपको किसी भी तरह की एलर्जी नहीं है, अगर है तो वो मेंशन की होनी चाहिए। अगर बात करें तो इसमें बोला है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत सिर्फ जो जर्नल है उनको नहीं है, बाकी जिन लोगों ने भी कुछ भी कैटेगरी डाली है उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना ही पड़ेगा अपना। तो ये बात क्लियरली है, चाहे वो EWS हो, SC हो, ST हो, OBC हो या फिर NCL वाले हो, कोई भी हो, उन सबको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। और अब नेक्स्ट बात करते हैं जो PWD वाले हैं, उनको भी अपना सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, और जो लोग माइग्रेंट्स के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं उनको भी अपना सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा कश्मीरी माइग्रेंट्स का। तो गाइस बात कर लेते हैं, वो है यहाँ पर आपको अपना NCHM-CT JEE का एडमिट कार्ड भी डालना पड़ेगा। इसके साफ साफ लिखा हुआ है कि वो मैंडेटरी है, तो आप देख सकते हैं। तो आपको NCHM-CT का एडमिट कार्ड आपके पास ये पहले का पड़ा हुआ होगा। कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि हमने तो वो सबमिट कर दिया, तो आप लोगों ने पहले जब डाउनलोड किया होगा तो सेव करके रखा होगा। अगर नहीं सेव करके रखा तो आप अभी फिर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे अभी भी ऑप्शन अवेलेबल है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। इसके आपको समझ आ गया होगा कि फीस का क्या फंडा है और डॉक्यूमेंट्स का क्या फंडा है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है डॉक्यूमेंट्स को लेके या फिर फीस को लेके तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। 110% मैं आपको रिप्लाई करूंगा।